हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीपीसीबी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, फील्ड अटेंडेंट, एमटीएस असिस्टेंट, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट जैसी पोस्ट रखी गई है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये वैकेंसी काफी टाइम पहले निकल चुकी थी। मैंने इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे अभी तक इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कंफर्म नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करी और फाइनली मुझे इसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न मिल चुका है। और कल से इस वैकेंसी के रिगार्डिंग काफी सारे लोगों की डिमांड्स भी आ रही हैं कि भैया सीपीसीबी वैकेंसी के बारे में बताइए। तो चलिए आज इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनती भी थी क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की इसमें पोस्ट रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। तो इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज, साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स और अनाउंसमेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया, डिपार्टमेंट है हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट में सीपीसीबी इसको बोला जा रहा है, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके 163 वैकेंसीज निकली हुई हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 15 वैकेंसी है, एलडीसी की पोस्ट के ऊपर 5 वैकेंसी है, फील्ड अटेंडेंट की 8 है, एमटीएस की 7 है, यूडीसी की पोस्ट के ऊपर 16 वैकेंसीज है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर 3 वैकेंसीज यहां पर रखी गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं मार्च के स्टार्टिंग में ही। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 मार्च 2023 है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जितना भी टाइम है उसी टाइम के अंदर आपको फटाक से फॉर्म अप्लाई कर देना है। 31 मार्च को फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए सभी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 500 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच या फिर फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट सभी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 18 ईयर है, मैक्सिमम 27 ईयर एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 मार्च 2023 तक कैलकुलेट होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, एलडीसी की पोस्ट के लिए 12 पास अप्लाई कर सकते हैं, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 10 पास एलिजिबल है, एमटीएस की पोस्ट के लिए सभी 10 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल होते हो। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए भी 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा या फिर ओएमआर बेस्ड भी कराया जा सकता है। डिटेल से आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। दूसरी स्टेज में जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट कंपलसरी है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट हो गई, यूडीसी की पोस्ट हो गई, इनकी पोस्ट में स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, तो सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जिन पोस्ट के लिए मांगा गया है, एमटीएस की पोस्ट है, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, इनके लिए आपका केवल एग्जाम होगा। इन पोस्ट के लिए आपका सेकंड स्टेज में कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। क्लियर है? पहले बात करते हैं जितनी हमारी क्लरिकल पोस्ट है उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम का लेवल आपका पोस्ट वाइज डिफरेंट रहेगा। एलडीसी की पोस्ट है, 12th लेवल की पोस्ट है, तो एग्जाम थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा। जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है, थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो इसका जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा हायर लेवल का रहेगा। जो हमारी फील्ड अटेंडेंट, एमटीएस की पोस्ट है, इन पोस्ट का एग्जाम लेवल काफी ईजी रहेगा क्योंकि ये केवल 10th पास लेवल
लेवल की पोस्ट रखी गई है। क्लियर है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बताया सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। 5 सेक्शंस के अंदर एग्जाम पैटर्न डिवाइडेड रहेगा आपका। पहला जनरल एप्टीट्यूड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सेकंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स डिपार्टमेंट हमारा सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, तो भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पे एग्जाम में बनते हैं। थर्ड सेक्शन जनरल नॉलेज रहेगा, जैसे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। फोर्थ सेक्शन जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, सबको पता है। फिफ्थ सेक्शन हमारा अर्थमेटिक या फिर मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। तो ये 5 सेक्शन आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम आपका 1 आवर का रहेगा। क्लियर है। 1 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। एग्जाम में कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस होंगे ये अभी क्लियर नहीं है, या फिर एग्जाम कितने मार्क्स का होगा ये नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं दे रखी है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूं एकदम ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं आप पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न का, ये मैंने वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है। साथ ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, वहां से पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हो। वैसे मेरा आइडिया है कि 20 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल सकते हैं। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो सकता है। क्लियर नहीं है लेकिन हो सकता है। एग्जाम सिलेबस के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन में कोई डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन जो 10th लेवल की पोस्ट है उन पोस्ट के लिए आप एसएससी एमटीएस की पोस्ट को रेफरेंस में लेके तैयारी कर सकते हैं। यानी कि जो एसएससी एमटीएस की पोस्ट का एग्जाम सिलेबस होता है उस सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। एलडीसी की पोस्ट के लिए, यूडीसी की पोस्ट के लिए आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न को टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट आपकी उसी लेवल की रहेगी, बस डिपार्टमेंट आपका डिफरेंट है। क्लियर है। तो भाई एग्जाम सिलेबस की प्रॉब्लम होगी, सोल्व होगी। और बुक के बारे में आपको बता ही चुका हूं, वे टू सक्सेस की जो क्रांतिकारी बुक है ना, जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम आपकी ये सोल्व कर देगी। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लास्ट 3 इयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दे रखे हैं, शिफ्ट वाइज डेट वाइज दे रखे हैं। वन एंड ओनली बुक केवल वे टू सक्सेस के अवेलेबल है। इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इंडिया के अंदर और कोई बुक नहीं मिलेगी। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स जीएस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त कंटेंट मैराथन की फॉर्म में फ्री में यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड कर रखा है, और इतनी अफोर्डेबल इतनी जबरदस्त बुक्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं जीएस की। तो भाई बुक्स को परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए। अब फाइनली बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। दोस्तों जितनी भी हमारी क्लरिकल पोस्ट हैं, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ये हमारी क्लरिकल पोस्ट है। इन पोस्ट में सेकंड स्टेज भी होगा, और सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट है, नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा, इसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं, 35 वर्ड पर मिनट के आपके मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, या फिर आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हैं जहां पर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। क्लियर है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है उसमें भी आपको की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे। कितने की डिप्रेशन करने होंगे ये नोटिफिकेशन में डिटेल है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। तो स्किल टेस्ट तो भाई क्वालिफाइंग नेचर है, आप कर ही लोगे। फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, और जो हमारी 10th लेवल की पोस्ट है, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट हो गई, या फिर जो हमारी एमटीएस की पोस्ट है, इनमें सेकंड स्टेज नहीं है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम जितने मार्क्स का होगा कैटेगरी वाइज, उतने मार्क्स में से आपकी एक फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या होगी। यूडीसी की पोस्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर भी आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 30,000 प्लस के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 28,000 होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 28,000 होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 46,000 के आसपास रहेगी। थोड़ी हायर लेवल की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्लियर है। तो भाई ये आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी, हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़िया डिपार्टमेंट है। और दोस्तों जो प्रोफाइल के बारे में आपको पोस्ट की नेचर से ही पता चल जाता है, एलडीसी की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है, क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा। फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर आपको फील्ड के ऊपर रहना पड़ता है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर
अंदर भी या फिर फील्ड के ऊपर भी मल्टीटास्किंग का काम करना पड़ता है। क्लियर है? असिस्टेंट की पोस्ट जो है आपको अपने ऊपर जो ऑफिसर हैं उनको असिस्ट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो मिल ही जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 मार्च 2023 तक होगी।